हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बातें करने जा रहे हैं 70वीं बीपीएससी को लेकर। और जो भी प्रश्न पर आपत्ति जो है लोगों ने दर्ज कराई थी, और आगे जो है कितने प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है जिन पे जो है ये होना चाहिए था ऑब्जेक्शन, और बीपीएससी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। इन सब प्रश्न को या तो आप जो भी इनको डिलीट करें, जो करें। और भी कुछ है, अगर और भी क्वेश्चंस आपको नज़र आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और उस पर जो भी ये होगा स्टेप होगा वो हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, बीपीएससी तक बातें को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये कुछ प्रश्न हैं जिन पे आपत्ति, अगर इसमें भी आपको लगता है कि अगर ये प्रश्न सही है तो वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि क्या ये सही है। मुझे लग रहा है कि इस पे जो है ऑब्जेक्शन होना चाहिए, और इसको जो है बीपीएससी को, इसको भी जो है 13 दिसंबर के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, 4 जनवरी का बाद में बात करूंगा कि ये जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छात्र उसमें जो है थे। 4 जनवरी वाले पे भी बात करेंगे, उसके इस पे भी, पेपर पे भी, उसमें कितने प्रश्न हैं जिस पे ऑब्जेक्शन अभी जा सकता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है इस पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। और इससे जो है, अगर ये बीपीएससी इसको संज्ञान में लेता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके इस पर, रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपका जो है स्कोर जो है वो क्या हो सकता है। पहले ही हमने देखा है कि बीपीएससी जो है 4 प्रश्न को जो है दोनों पाली से, मतलब 4 जनवरी और 13 दिसंबर दोनों एग्जामिनेशन से जो है 4 क्वेश्चन को डिलीट कर चुका है। मतलब पहले 4 जनवरी का 3 किया था, फिर जो है 1 को कर दिया फाइनल आंसर की में, और फिर 13 दिसंबर वाले को भी 4 क्वेश्चन को उसने डिलीट कर दिया है। तो अब मिलाकर क्या है कि आपका जो है स्कोर 146 पे बनेगा। मतलब 146 इन द सेंस किया है कि 150 पे ही बनेगा, लेकिन जिनका 4 नंबर जो है सबको मिलेगा। ये आपने नोटिस अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे बीपीएससी ने ये चीज़ मेंशन किया था कि जो भी क्वेश्चन डिलीट होगा उसका जो है मार्क्स आपको दिया जाएगा। मतलब 4 नंबर सबका ही, जिनका सही था वो तो था ही, जिनको आ रहा था नंबर वो तो है ही। और जो बीपीएससी ने आंसर की जारी किया था उसके हिसाब से अगर आ रहा था, और ये फाइनल आंसर की जो है जारी किया है बीपीएससी ने, तो उनको भी जो है ये 4 नंबर मिलेगा, और जिनका निगेटिव मार्किंग था वो भी जो है खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें पता है। अब जो है बीपीएससी ने कुछ क्वेश्चन को जो है ये किया था। तो एक तो पहला जो क्वेश्चन था वो था अलगी फन को लेकर, कि ये जो है दोनों में जो है होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह को लेकर, जो है ये सारी चीज़ें जो है स्पोर फॉर्मेशन को लेकर ये चीज़ थी, इसको डिलीट इसने कर दिया। उसके बाद STS स्ट्रगल वाला क्वेश्चन को जो है इसने डिलीट किया है। उसके बाद जो है एयर मेंशन नहीं है सही से, GVA GDP वगैरह का जो लेकर जो क्वेश्चन है उसको डिलीट किया है। और RBI के जो क्वेश्चन था, ये 4 क्वेश्चन जो है इसने 13 दिसंबर से डिलीट कर दिया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस पे ऑब्जेक्शंस जो है उठाए जा सकते हैं, और उठाए जाने भी चाहिए। और बीपीएससी को जो है इस पे जो है संज्ञान जरूर लेना चाहिए। इन क्वेश्चन को या तो वो डिलीट करे, या जो भी है बच्चों को जो है ये सारे क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, उसके बाद ही जो है रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए। तो इस पे जो है, जो भी प्रतिक्रिया बीपीएससी को इस क्वेश्चन पे जरूर देना चाहिए, उनको स्टूडेंट को एक और मौका देना चाहिए। क्योंकि पहले जो हमने देखा था कि बीपीएससी क्या करती थी कि जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया था उसने, प्रोविजनल में उसने जो है पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था क्वेश्चंस का। उसके बाद छात्रों से आपत्ति मांगी, और फिर छात्र जो है आपत्ति किए, उसके बाद फिर उसने एक आंसर की जारी की, और उसमें जो है दोबारा जो है अगर कहा कि इसमें अगर कोई त्रुटि है, इसमें भी अगर कुछ ऐसा लगता है तो आप फिर से जो है क्लेम करें, ऑब्जेक्शन करें। और फिर से किया गया। उसके बाद जो है रिवाइज आंसर की, फाइनल आंसर की बीपीएससी ने जारी किया। लेकिन इस बार जो है आपको प्रोविजनल आंसर की में भी किसी भी तरह का जो है कोई भी डिस्क्रिप्शन, कोई भी रेफरेंस, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। पहली बात तो ये। दूसरी बात की, जब उन्होंने एग्जाम ये मांगा, क्या नाम है, ऑब्जेक्शन के लिए जो है टाइम मांगा, तो 16 जनवरी का टाइम था, और छात्रों ने 16 जनवरी को जो है लोगों ने भेजा ही होगा। पता नहीं इनका सिस्टम इतना फास्ट कैसे हो गया है कि 17 जनवरी को जो है इन्होंने फाइनल आंसर की प्रिपेयर कर दिया। मतलब कि थोड़ा तो टाइम ले लेते भाई। अब 16 का डेट है, लास्ट डेट तक लोग भेज ही रहे हैं, और आपने मतलब पहले से प्रिपेयर करके रखा होगा आंसर की, तभी तो आपने सोच लिया होगा कि चलो कुछ आए कि नहीं आए, इस 4 क्वेश्चन को हम पहले से डिलीट कर देंगे, छात्र का ऑब्जेक्शन कुछ भी हो। 4 उसमें से डिलीट किया तो 4 इसमें से भी डिलीट कर देते हैं। 4 जनवरी से किया तो 13 दिसंबर से भी कर देते हैं। ये चीज़ें नज़र आ रही है, क्योंकि एक दिन में इतना फास्ट में आंसर की जारी करना, एकदम ऑफिशियल आंसर की, मतलब फाइनल आंसर की, और 16 जनवरी तक आपने डेट दिया था, कम से कम 2-3 दिन उस पर गौर करते, देख लेते, फिर 20 तक आप रिलीज कर देते आंसर की, बताते कि ये जो है इन सब क्वेश्चंस पे जो है ऑब्जेक्शन आया, और क्या क्या रेफरेंस भी देते। जिस तरह से आपने पहले रेफरेंस दिया था, ये सारी चीज़ें दी थी, वो रेफरेंस आपको देना चाहिए था।
तो इससे जो है एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ठीक है, नहीं किया तो अब आगे जो है हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, किस किस क्वेश्चंस को जो है ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो पहली बात तो ये, एक और चीज़, हाँ, जो लोगों का जो है मेंस वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आंसर राइटिंग लगातार जो है आपको डाल रहा हूँ। आज भी मैंने जो है वो रोल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की भूमिका आधुनिक भारत में कैसी है, तो आधुनिक सोसाइटी में, समाज में वो कैसी है, किस तरह से है, पॉइंट वाइज जो है आप उसको कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में, वो मैंने सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स भी आपको बताए उसमें, उसको देख सकते हैं। 1935 एक्ट के बारे में भी मैंने आंसर राइटिंग में भी बताया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगी जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो मेंस वाले जो है ये जो है पहला जो है क्वेश्चंस के क्या क्या क्वेश्चंस जो मुझे लगता है, एक सहजानंद सरस्वती जो न्यूज़पेपर जो था, उन्होंने कहा था, तो लोक संग्रह को लेकर, तो मैगजीन जो है आपको देखने को मिलता है कि ये न्यूज़पेपर वगैरह नहीं था, तो इसमें से कोई भी ऑप्शंस जो है मुझे नहीं लगता है कि करेक्ट हो, तो इस क्वेश्चन को जो है डिलीट मार देना चाहिए था। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या इसमें से अगर आपको लगता है कि ये सही है, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो वो भी आप बता सकते हो। मलिक काफर वाला जो क्वेश्चन था कि नुसरत खान और अलाउद्दीन खिलजी को लेकर, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए। 1000 दिनारी जो है इसका नाम था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा था। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस आंसर को भी उसको चेंज करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो है 100 ईयर ऑफ आईएनसी जो है, ये पुस्तक जो है पीएन ओझा की जो किताब थी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार जो है, ये किताब थी। और अब पता नहीं इन्होंने कैसे जो है इसका आंसर दिया है, तो मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन जो है उसको जो है बदलना चाहिए। तीसरा, मिनरल्स इन ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में जो है, ब्राज़ील जानते हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, काफ़ी फेमस कंट्री है फुटबॉल के लिए, साउथ अफ्रीकन की लगभग कंट्री फेमस है। आयरन ओर और बॉक्साइट, ये सारी चीज़ें जो है आपको उसके जो है माइन से, ग्रेवा माइन से जो है वहाँ से देखने को मिलता है, तो ये एक आंसर करेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पर या इसको जो है बीपीएससी पे इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए। ये एक और क्वेश्चन है, ट्रायंगुलर कॉमर्स वाला जो रिलेशन है चाइना इंडिया ब्रिटेन को लेकर, तो वहाँ पर जो है आपको कोकी, ये ओपियम थी, सिल्क, सिल्वर वगैरह में ट्रेड होता था, तो ये ट्रायंगुलर कॉमर्स से सिर्फ एक आंसर नहीं हो सकता है वहाँ पे। तो ये भी ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन जो है मुझे लगता है कि डाउटफुल क्वेश्चन है, और इस पे भी जो है आपत्ति दर्ज होनी चाहिए, ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और भी कोई क्वेश्चन हो तो वो बताइएगा। तो इन सब को लेकर जो है ये सारे क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो मेरी नज़र में ना आया हो सकता है, आप उसको मुझे ये कर दीजिएगा आइडेंटिफाई, तो मैं उसको देख लूँगा। और बाकी जो है मुझे लगता है कि अगर ये सारे क्वेश्चंस डिलीट होते हैं तो लगभग 10 क्वेश्चंस जो है बीपीएससी इससे जो सेक्शन 13 जनवरी का जो एग्जामिनेशन था उससे जो है बीपीएससी को लगभग इतने क्वेश्चंस को डिलीट करना पड़ेगा, या जो भी है उसको ये करना पड़ेगा। इस पर जो है बीपीएससी को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्या है नहीं है, कैसे आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, ये सारी चीज़ें आपको रेफरेंस के साथ बीपीएससी जो पहले किया था वैसे उसको करना चाहिए। एक और आंसर की उसके बाद जारी करनी चाहिए, फिर रिजल्ट पब्लिश करनी चाहिए। ये जो है चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद तो हाई कोर्ट के बारे में पता ही है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल रिजल्ट के तौर पे आप मान सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट जो है उस पर फैसला लेगा। 31 जनवरी को भी सुनवाई है, तो उसके बाद उसमें जो है उस तक उसको जो है जो भी फाइल करना है, फिर डेफिट वगैरह जितनी चीज़ें हैं आप सुनवाई के लिए, तो हाई कोर्ट अगर फैसला लेता है, रिजल्ट की पब्लिश भी कर देते हैं, तो फ़र्क तब पड़ेगा जब हाई कोर्ट बीपीएससी के इसमें फैसला ले लेती है, तब कोई बात है। अगर हाई कोर्ट इस रिजल्ट को ही, एग्जामिनेशन को ही रद्द कर देती है, तो रिजल्ट का कोई मायने नहीं रहेगा, उससे कोई प्रभावित नहीं होगा, या हाई कोर्ट कुछ और संदेश देता है तो वो भी देखने वाली बात होगी। तो वो उस दिन का तो इंतज़ार कर ही लेते हैं। और साथ साथ जो है 31 जनवरी तक जो है, सॉरी, ये जो है रिजल्ट पब्लिश जो है 25-26 तक हो सकता है कि ये इतनी जल्दी कर रहा है, क्योंकि एक दिन में इसने आंसर की जारी कर दिया, तो 25-26 तक मुझे लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा। और जिनका रिजल्ट हो रहा है, जिनका रिजल्ट इन द सेंस कि थोड़ा बहुत हल्का फल्का कटअप बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि 90-91 बहुत हो जाता है। 90 जो है 13 जनवरी वाले को, 13 दिसंबर वाले को 90 जो है। और स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो है बातें चले, तो बहुत कम स्टूडेंट है, और उन्होंने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा जो है ये पब्लिश हो, दूसरा कट ऑफ पब्लिश हो। लेकिन देखा जाए पीपीएससी क्या करता है आगे। तो 13 ये जो है आपको
90 के आसपास जो है जनरल मेल जो है, आप इसको मान के चलिए, मतलब कि ये जो है ये पॉइंट है इलास्टिक लिमिट, मतलब कि ये जो है लास्ट पॉइंट आप इसको कह सकते हो। इसके आगे जो है बहुत मुश्किल है कि कट ऑफ जाए 91। हो सकता है कि पिछले इसके चला जाए 68वीं और 69वीं बीपीएससी को लेकर 91 92 एक आध दो नंबर इधर उधर हो सकता है, पीछे भी हो सकता है 88 89। तो ये 85 से जो है ये 88 89 हो सकता है ना, 91 92 हो सकता है, पीछे हो सकता है लेकिन ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। पीछे जो भी हो जाए लेकिन आगे ज़्यादा नहीं जाएगा। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ भी मेंस वगैरह का आपको ये कोर्स वगैरह है या क्लासेस वगैरह, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अपना जॉब है वो मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है कुछ भी आप अपना तैयारी जहाँ से करना है वो कर सकते हैं। मैं कुछ रेफरेंस बुक वगैरह जो रहेगा वो बता दिया करूँगा जो अच्छा मुझे लगेगा, और साथ साथ मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करवाता रहूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन।